Hi guys, welcome to the Government Services YouTube channel. So today we'll be covering chapter 6 of the FSSAI Act 2006. So इस chapter 6 में we'll be covering about special responsibility as to food safety. So start करते हैं. So guys, मैं आपको एक brief देना चाहूँगा यहाँ पे. इस सेक्शन में, इस चैप्टर में 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 26, सेक्शन 27 एंड 28. सो आज की वीडियो में हम सेक्शन 26 ही कवर करेंगे. सो इस सेक्शन में बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर. सो जैसे देखिए, एफएसएसएआई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है टू प्रोवाइड सेफ एंड होलसम फूड टू ऑल द कंज्यूमर्स. सो वैसे ही इवन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एफबीओ कोई भी ऐसे जो कि अनसेफ फूड या फिर मिसब्रांडेड या फिर कोई ऐसा नॉन प्रॉपर नॉन होलसम फूड प्रोवाइड नहीं करवा सकते. उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सेफ फूड प्रोवाइड करवाना ही है. सो सेक्शन 26 वो सभी प्रोविजंस को कवर करता है. सो देखते हैं कि फूड बिजनेस ऑपरेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस सेक्शन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फूड बिजनेस ऑपरेटर को दी गई है. सो फर्स्ट सब सेक्शन देखते हैं. एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इंश्योर that the article of food satisfy the requirements of this act, rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the control business under his control. So यहाँ पे clearly पहले पॉइंट में मेंशन किया है इस एक्ट में एफएसएसआई के द्वारा कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, सो इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ये जो कि है फाइनलाइज करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी आर्टिकल ऑफ फूड उसके फैक्ट्री में या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोड्यूस होता है या फिर प्रोसेस होता है या फिर वो इंपोर्ट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है, वो सभी आर्टिकल ऑफ फूड शैल अडहियर टू द रेगुलेशंस ऑफ दिस एक्ट. मीन्स वो सभी आर्टिकल ऑफ फूड को जितनी भी रेगुलेशंस या फिर प्रोविजंस या फिर रूल्स बनाए गए हैं एफएसएसआई के द्वारा, उन सभी को मीट करना है, एडहियर करना है. अगर वो ऐसा नहीं करता एफबीओ, तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है एफएसएसआई के द्वारा. आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. ओके, नाउ लेट्स गो टू सेकंड पॉइंट. नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल हिमसेल्फ और बाय एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ manufacture, store, sell or distribute any article of food which is unsafe, misbranded, substandard, contains extraneous matter for which license is required. So guys, यहाँ पे second point में ये कहा गया है कि कोई भी FBO ऐसा कोई आर्टिकल ऑफ फूड ना तो वो मैन्युफैक्चर करेगा, ना स्टोर करेगा, ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो कि अनसेफ है या फिर वो मिसब्रांडेड है, सबस्टैंडर्ड है और उस पर एक्सटेनस मैटर है. सो ये ध्यान में रखिए, ये जो टर्म्स है अनसेफ, मिसब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड, एक्सटेनस मैटर, ये काफ़ी बार इस एक्ट में यूज़ की गई हैं. सो प्लीज़ इनको प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इनकी पूरी डेफिनेशन को कवर किया गया है, आप देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, राइट. सो थर्ड पॉइंट, फॉर विच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड. सो जिस प्रोडक्ट के लाइसेंस चाहिए वो उस प्रोडक्ट को, उस फूड आर्टिकल को मैन्युफैक्चर या फिर सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूट या फिर इंपोर्ट नहीं करेगा विदाउट हैविंग अ वैलिड एफएसएसएआई लाइसेंस. फोर्थ पॉइंट, which is for the time being prohibited by food authority or central government or state government in the interest of public health. So ऐसा भी आर्टिकल को वो ना तो मैन्युफैक्चर करेगा, ना इंपोर्ट करेगा, ना प्रोसेस करेगा, ना स्टोर करेगा, ना सेल करेगा, जिसके लिए कि फूड अथॉरिटी ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एट द टाइम प्रोहिबिट किया है. प्रोहिबिशन कैन बी, इट कैन लास्ट फॉर ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है इसके लिए. इट कैन लास्ट फॉर 1 ईयर और इट कैन लास्ट फॉर इवन मोर देन 1 ईयर. सो अगर ऐसा कोई आर्टिकल प्रोहिबिट किया गया है मैन्युफैक्चर करने से या सेल करने से इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को वो आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने की परमिशन नहीं है. फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे, that article of food in contravention of the provisions of this act, rules and regulations made thereunder. या फिर कोई ऐसा आर्टिकल ऑफ फूड जो कि इस एक्ट की जो कि प्रोविजंस हैं उनको अडहियर नहीं कर रहा. बिकॉज अगर आप देखोगे तो इस एक्ट में बहुत सारी प्रोविजंस हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्रोविजन है, राइट, देन सेफ्टी प्रोविजंस हैं, सैनिटरी प्रोविजंस हैं, हाइजीनिक प्रोविजंस हैं. सो इन सभी प्रोविजंस को अगर वो आर्टिकल ऑफ फूड अडहियर नहीं कर रहा, सो ऐसा आर्टिकल ऑफ फूड मैन्युफैक्चर करने की कंप्लीटली मनाही है यहाँ पे एफएसएसआई के द्वारा. और अगर फर्दर वो इन फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अडहियर नहीं करता, तो वैसा आर्टिकल ऑफ फूड आप नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते.
सो एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर आपके लिए FSSAI एक्ट 2006 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो FSSAI एक्ट इज़ योर मेन बुक. आप इसको एवरी डे यू शुड रीड इट, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यू शुड ट्राई टू ग्रैब इट, सो डैट आप अच्छी तरह समझ सकें इसकी प्रोविजंस को. बिकॉज आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए. बिकॉज व्हेन यू गो टू द फील्ड, जब आप एक FBO को, फूड बिजनेस ऑपरेटर को या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्पेक्ट करने जाएंगे, अगर आपको एक्ट अच्छी तरह आपके टिप्स पे है, इफ़ यू नो दिस एक्ट वेरी वेल, सो यू कैन फाइंड आउट दी जो कि शॉर्टकमिंग्स हैं उस FBO की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में. सो दिस FSSAI एक्ट एंड फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा. सो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट. सो सेक्शन 26 में थर्ड पॉइंट है, नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस, कंटेजियस और लोथसम डिजीज. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो यहाँ पे कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अपनी कंपनी में ऐसे किसी भी पर्सन को जो कि है जॉब नहीं देगा जो कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज या फिर कंटेजियस या फिर लोथसम डिजीज, मीन्स ऐसा डिजीज जो कि दूसरे जो कि ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है, वैसा डिजीज़ अगर उस पर्सन को है, सो वैसे पर्सन को उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या फिर फूड बिजनेस में जॉब देना की सख्त मनाही है. बिकॉज डैट कैन बी वेरी डेंजरस. बिकॉज वो डिजीज़ फूड के द्वारा इट कैन स्प्रेड इन आवर होल कंट्री. सो डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फोर्थ पॉइंट. No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless it also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article of food to the vendor. So guys, यहाँ पे in this point यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद फर्दर किसी वेंडर को सेल करने के लिए देता है अपना प्रोडक्ट, सो ही हैज़ टू गिव अ गारंटी इन राइटिंग. एक फॉर्म आता है उसमें उसको डेट इज़ नोन एज गारंटी फॉर्म. सो उसको गारंटी देनी पड़ती है कि दिस आर्टिकल ऑफ फूड विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय मी, सो वो जो आर्टिकल ऑफ फूड है डेट इज़ सेफ, मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी है, राइट, इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द पैथोजेंस. सो ये गारंटी उसको देनी पड़ती है क्वालिटी की, न्यूट्रिशन की. सो या और अगर वो फॉर्म नहीं देता, गारंटी फॉर्म नहीं देता राइटिंग में, सो जब वो अपना प्रोडक्ट वेंडर को देता है, देन डेफिनेटली ही गिव्स अ बिल और अ इनवॉइस और कैश मेमो. सो इन केस फ्यूचर में अगर कोई इश्यू आता है क्वालिटी रिलेटेड या फिर कोई हेल्थ इश्यू, पब्लिक इश्यू, हेल्थ इश्यू आता है, सो दिस बिल और इनवॉइस और कैश मेमो given by the FBO to that vendor would be considered as guarantee. Means कि उसने जब ये बिल दिया था तो it was a guarantee on his behalf that ये जो प्रोडक्ट है ये एक अच्छी क्वालिटी का है, it is nutritious product and it is free from all pathogens or any physical or biological or chemical contaminants, right? So fourth point ये है. So now let's go to the fifth point. Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe. So this is a self-explanatory point. For example, अगर देखिए कोई भी प्रोडक्ट मीन्स आपने मैन्युफैक्चर किया, एक लॉट मैन्युफैक्चर किया, एक उस लॉट में और उस कंसाइनमेंट में मीन्स आपने, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने 200 जो कि है बिस्किट के पैकेट मैन्युफैक्चर किए, राइट. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद योर लैब फाइंड्स, आपकी जो इन हाउस लैब रहती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इट फाइंड्स कि ये जो लॉट है दिस इज़ कंटेमिनेटेड. तो फिर अगर सिंस देखिए टेस्टिंग तो एक या दो प्रोडक्ट पे होगी, राइट, पूरे लॉट पे तो की नहीं जाएगी. सो अगर वो एक या दो प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं टेस्टिंग के दौरान, देन होल लॉट को जो है, पूरा लॉट जिस लॉट से वो पैकेट उठाए गए थे वो पूरा एज अनसेफ कंसिडर किया जाएगा. उसको मार्केट में तब तक नहीं रिलीज किया जाएगा जब तक कि उसको इम्प्रूव ना किया जाए. अगर वो किसी भी हालत में इम्प्रूव नहीं हो सकता तो देन देर इज ओनली लास्ट चांस टू डिस्ट्रॉय इट. आप उसको डिस्ट्रॉय करने के अलावा फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास और कोई चांस नहीं है. आई होप इट्स क्लियर. सो गाइज, ये था सेक्शन 26.
सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 27 और 28 कवर करेंगे। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में 27 सेक्शन में इट वुड बी द लायबिलिटीज ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलर्स, and section 28 food recall procedure. So these are some few important sections, so please ध्यान दीजिएगा। so next वीडियो में हम ये 2 सेक्शन कवर करेंगे। so guys lastly thank you so much। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ अपने सोशल मीडियाज़ पे शेयर ज़रूर कीजिए, सो डैट जितने भी स्टूडेंट्स फूड सेफ्टी ऑफिसर की या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब तक ये वीडियो पहुँचे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और यू कैन इवन ड्रॉप मी एन ईमेल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन। मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू गाइज।